अलग देखा सुंदर मौका इके न गावा बीजेपी के जीताब। कमल फूल छाप दादा, कमल फूल छाइट दादा, बटन के दाबा बन तो बिरिंग बिरिंग 5 साल का दबा। दूसर पार्टी वोट काटी लूटी रोजी रोटी रे, लूटी रोजी रोटी। नरेंद्र भैया भला माने आपनों के बाटी। देखिए, नुक्कड़ नाटक तो कोई नई बात नहीं है, बहुत प्राचीन परंपरा है। 80 के दशक से पहले जो ग्रामीणों में जो मैसेज हम दिलवाते थे वो देखे होंगे आप भी, नगाड़े के माध्यम से, ढोलक के माध्यम से लोग देते थे। और हम ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो पंचप्रण है उनको ये दर्शा रहे हैं किस तरह से घुसपैठिया हमारे समाज में आ रही है और घुसपैठिया किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करके, बहला के, फुसला के उनसे शादी कर रहे हैं। और इन लोगों ने उसको प्रेशर करके कभी उनका वोटर आईडी बनवा दे रहे हैं, कभी उनको लाइसेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से करने से तो वो घुसपैठिया अपने, उनका मॉरल तो हाई हो रहा है ना। आप कहने वाले हैं कि 2024 में अगर बीजेपी आता है तो आदिवासी की जनसंख्या तो घुसपैठिया का तो नामो निशान नहीं रहेगा। सबसे पहले जो पंचप्रण में आपने भी देखा होगा कि किस तरह से युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के माध्यम से जोड़ने की बात है। दूसरी बात, अगर वो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई चालू है, तो वो 2000 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता है वो देने की बात है 2 साल तक। 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, हरियाणा में चुनाव हार गए हैं, वहाँ पे जलेबी फैक्ट्री लगाए थे। यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लगे हैं? ये तो आप उनके कार्यकर्ता जो है, उनके चहेते कार्यकर्ता से ही पूछने से पता चलेगा कि यहाँ वो कौन सी फैक्ट्री के लिए आए हैं। हो सकता है यहाँ महुआ के फैक्ट्री के लिए सोचे हो। नमस्कार, आप स्वस्टक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो 2024 विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार, विधानसभा चुनाव बीजेपी में चलने लगे हैं और यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घर घर अपनी प्रचार पहुंचा रहे हैं। इन्हीं लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि बीजेपी के समर्थन में क्या गाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपका भैया स्वागत है। जोहार। अलग देखा सुंदर मौका इके न गावा नरेंद्र मोदी के जीताब। कमल फूल छाप देखी, कमल फूल छाइट दादा, बटन के दाबा बन तो बिरिंग बिरिंग 5 साल का दबा। अलग देखा सुंदर मौका इके न गावा रे, इके न गावा। अलग देखा सुंदर मौका इके न गावा बीजेपी के जीताब। कमल फूल छाप दादा, कमल फूल छाइट दादा, बटन के दाबा बन तो बिरिंग बिरिंग 5 साल का दबा। नहीं तो बिरिंग बिरिंग 5 साल का दबा, नहीं तो बिरिंग बिरिंग 5 साल का दबा। दूसर पार्टी वोट काटी लूटी रोजी रोटी रे, लूटी रोजी रोटी। नरेंद्र भैया भला माने आपनों के बाटी। दूसर पार्टी वोट काटी लूटी रोजी रोटी रे, लूटी रोजी रोटी। नरेंद्र भैया भला माने आपनों के बाटी। कमल फूल छाप दादा, कमल फूल छाइट दादा, बटन के दाबा बन तो बिरिंग बिरिंग 5 साल का दबा। नहीं तो बिरिंग बिरिंग 5 साल का दबा, नहीं तो बिरिंग बिरिंग 5 साल का दबा, नहीं तो बिरिंग बिरिंग 5 साल का दबा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात घर घर पहुंचा रहे हैं बीजेपी के प्रचार प्रसार। और इनका चेयरमैन हमारे पास अभी हैं, तो इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि इसको कैसे देखते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपकी प्रचार कर रहे हैं आपकी पार्टी को, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, नुक्कड़ नाटक तो कोई नई बात नहीं है, बहुत प्राचीन परंपरा है। और अगर आप 1980 के पहले के दशक की बात करेंगे तो 1980 के दशक से पहले जो ग्रामीणों में जो मैसेज हम दिलवाते थे वो देखे होंगे आप भी, नगाड़े के माध्यम से, ढोलक के माध्यम से लोग देते थे। तो वही परंपरा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और रंगमंच से अलग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं नुक्कड़ नाटक। और हम ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो पंचप्रण है उनको ये दर्शा रहे हैं किस तरह से घुसपैठिया हमारे समाज में आ रही है और घुसपैठिया किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करके, बहला के, फुसला के उनसे शादी कर रहे हैं। और कई
अर्थों में तो देखा होगा आपने कि हत्या तक हो रही है। तो मैम, आदिवासी की जब बात आता है तो अदर स्टेट से यहाँ पे जनसंख्या काफी कमते जा रहे हैं। ये इसके पहले भी बीजेपी 5 साल 2014 में बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम ऐसा नहीं था क्या? उस टाइम भी बढ़ रही थी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बढ़ नहीं रही थी, लेकिन उसको इस तरह से प्रेशर नहीं दिया जाता था। और अगर उसके पहले आप 60 की बात करें तो उस समय नहीं आ रही थी क्या? तो वो जो घेराबंदी जो है उस समय शुरू होना चाहिए था। ये तो धीरे धीरे बढ़ते गए और इन लोगों ने उसको प्रेशर करके कभी उनका वोटर आईडी बनवा दे रहे हैं, कभी उनको लाइसेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से करने से तो वो घुसपैठिया अपने उनका मॉरल तो हाई हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे ही जो वोटर्स हैं, हमारे हिंदू वोटर्स हैं और हमारे हिंदू आदिवासी जो है खासकर, उनको जिस तरह से लोग मनरेगा में अब काम ढूंढ रहे हैं, उन लोग 2 जन आ जाते हैं काम ढूंढने के लिए, उन लोग को काम मिल जाता है और धीरे धीरे वो अपने और किसी रिलेटिव्स को बुला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भाई जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं ना, इसमें उनको नहीं काम मिल रहा है। तो जब ये सब बाहर आया तब ये हुआ कि घुसपैठिया का मामला इतना ज़बरदस्त तूल पकड़ा है। मतलब आप कहने वाले हैं कि 2024 में अगर बीजेपी आता है तो बिल्कुल आदिवासी की घुसपैठिया जनसंख्या घुसपैठिया का तो नामो निशान नहीं रहेगा इसमें तो पूरा। अच्छा, एक बात और एक क्वेश्चन रहेगा मैम, इंडिया गठबंधन भी अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, हरियाणा में चुनाव हार गए हैं, वहाँ पे जिलेबी फैक्ट्री लगाए थे, यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लेके आए? ये तो आप उनके कार्यकर्ता जो है, उनके चहेते कार्यकर्ता से ही पूछने से पता चलेगा कि यहाँ वो कौन सी फैक्ट्री के लिए आए हैं। हो सकता है यहाँ महुआ की फैक्ट्री के लिए सोचे हो, कहना तो मुश्किल है। अब उनको ही पूछना पड़ेगा कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो उनकी बातों पे ये हंसने के अलावा हम लोग कुछ जवाब नहीं दे सकते। आखिरी क्वेश्चन मैम रहेगा आपसे, बीजेपी अगर 20 पर सरकार अगर यहाँ पे बनाती है तो युवाओं के लिए क्या करेगी? सबसे पहले जो पंचप्रण में आपने भी देखा होगा कि किस तरह से युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के माध्यम से जोड़ने की बात है। दूसरी बात, अगर वो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई चालू है, तो वो 2000 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता है वो देने की बात है 2 साल तक। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अनिश्चित काल तक उनको 2000 का रुपये का भत्ता दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनको रोजगार से जोड़ने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। चलिए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घर घर बीजेपी अपनी प्रचार पहुंचा रही है और आपको पता है कि इलेक्शन का डेट भी आ गया है और अपनी पार्टी अपनी प्रचार प्रसार करने लगी है। लेकिन ये बीजेपी के नुक्कड़ माध्यम जब तो पहले भी था, ऐसा प्रचार होते थे, ये कोई नया नहीं है। बीजेपी के समर्थक हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं और इनका कहना है कि 2024 विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी अगर निकालती है तो जो हमने कमिटमेंट की है एजुकेशन को लेकर या कोई भी हॉस्पिटल को लेकर, कोई भी फील्ड का हमारा कमिटमेंट है वो हम पूरा करेंगे। और सारी चीज़ों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।